अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट मीन देयर इज अ आईसी इंजन कूलिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई द इंजन कूलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि भाई इंजन जो कूलिंग है वो क्यों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एक बात। दूसरी बात हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि दैट मीन्स ठीक है इंजन को कूल हम लोगों को करना है, तो दैट मीन्स हाउ मच कूलिंग इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, आप लोग इतना जानते हैं कि हमको जो थर्मल एफिशिएंसी मिलती है, हमको जो थर्मल एफिशिएंसी मिलती है, थर्मल एफिशिएंसी दैट मीन्स थर्मल इज रिलेटेड व्हाट? बोले सर थर्मल जो रिलेटेड है वो आपका किससे हो जाएगा? बोले सर हीट से। ठीक है, हीट किस में कन्वर्ट होता है? वर्क से। और थर्मल इज रिलेटेड टू द हीट। तो अगर बोला सर इंजन को हम इतना ज्यादा कूल कर दें, क्योंकि अगर ऑब्वियसली बात है इंजन कूलिंग अगर नहीं होगी तो दैट मींस कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी हमारी अच्छी होगी, तो दैट मींस ज्यादा कूलिंग भी हम लोग उसकी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हाउ मच कूलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ इंजन, कि एटलीस्ट दैट मींस इतनी कूलिंग तो एक इंजन की होनी चाहिए फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस और या एफिशिएंट दैट मींस रनिंग के लिए, राइट? राइट। और हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम्स होते हैं, जो कूलिंग के आपके सिस्टम्स हैं, इंजन के कूलिंग सिस्टम कितने सिस्टम्स होते हैं, कैसे हम लोग कूलिंग करते हैं स्मॉल इंजन्स के अंदर और लार्जर इंजन्स के अंदर। तो वो सारी चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट दैट मींस क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि सर यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो एक बात ये कि इंजन कूलिंग इज नॉट मच वेरी इंपॉर्टेंट, बट 1 to 2 क्वेश्चंस दैट मींस रिसेंटली 2 to 3 इयर्स में आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अभी जैसे जो लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो सर पेपर 1 में तो ठीक था, पेपर 2 में कूलिंग से नहीं आता था, लेकिन अभी पेपर 2 भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो हो सकता है वहां भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो भी क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोले सर इंजन कूलिंग। देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि सर ये जो इंजन की कूलिंग है, व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्यों हम लोगों को कूलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस पर चलते हैं। ठीक है, राइट? ठीक है, चलो अब देखो इस इंजन कूलिंग से हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम बात करें। अगर कूलिंग आप नहीं कर रहे हैं तो दैट मींस हमारा जो इंजन है वो क्या हो रहा है? बोला सर दैट मींस देयर इज अ ओवरहीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरहीट हो रहा है। जब मेरा इंजन ओवरहीट हो रहा है तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या कि बोला सर द डिसएडवांटेज ऑफ ओवरहीटिंग। हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? सर डिसएडवांटेज ऑफ ओवरहीटिंग, कि अगर मेरा इंजन ओवरहीट करता है तो दैट मींस उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अब सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 to 3 रीजन्स ही सिर्फ डिस्कस करूंगा, सो दैट आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि दैट मींस ओवरहीटिंग इज बैड थिंग। ओवरहीटिंग इज बैड थिंग। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाई द ओवरहीटिंग इज बैड। ओवरहीटिंग जो है वो क्यों खराब है। ऑब्वियसली बात है ओवरहीटिंग में कुछ कमी होगी तभी तो आप इंजन को कूल कर रहे हैं। बोलो सर हाँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं बेटा, अब ओवरहीटिंग का मतलब, बोला सर एट हाई टेम्परेचर। दैट मींस क्या है ओवरहीटिंग का मतलब? मैं क्या कह रहा हूं? बोला सर इंजन सिलेंडर के अंदर आपका क्या हो रहा है? बोला सर हाई टेम्परेचर मेरा मेंटेन हो रहा है, राइट? तो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला मैं आपको मैं बात बताऊं, ऑब्वियसली बात है हमारे जो पिस्टन और सिलेंडर्स हैं दैट मींस किसी मेटल के बने हैं, किसी मेटल के बने हैं। सर दैट्स व्हाई इन्होंने, और जब मेटल के बने हैं तो मैं बोलना चाहूंगा दैट मींस उनकी कुछ स्ट्रेंथ होती होगी, उनकी कुछ स्ट्रेंथ होती होगी। बोले सर बिल्कुल होती है। तो सर एक लिमिट तक वो दैट मींस क्या करते हैं? उस टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं। बट अगर वो लिमिट दैट मींस इट इज एक्सीड, वो क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए, तो मैं बोलूंगा
कहीं ना कहीं दैट मींस दे लूज इट्स स्ट्रेंथ, वो क्या कर देंगे, अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देंगे, और अगर वो स्ट्रेंथ लूज कर देंगे तो दैट मींस दे में फेल। बोलिए हाँ या ना, बोला सर हाँ, दैट मींस दे में फेल। या हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द thermal stresses are developed in our engine so that the strength of the engine's parts that means loosen or that means they are fail due to the high temperature। तो यहां पर हम लोग पॉइंट बनाकर लिखेंगे so that हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, at high temperature engine loses its strength, loses its strength। इंजन कह लो या हम लोग कह सकते हैं कि सर इंजन के जो पार्ट्स हैं वो दैट मींस लूज कर देते हैं। तो इंजन loses its strength, loses its strength or that means there is a various parts may fail or due to various parts of engine may fail। बोलिए हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली यही होगा, बोला हाँ, एक बात हो गई। दूसरी बात आप सुनिएगा, बोलो ये दैट मींस आई एम राइट और रॉन्ग, बोला सर यू आर राइट। ठीक है, एक सेकंड थिंग हम लोगों को पता है कि सर दैट मींस पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है इट इज द इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। तो पिस्टन सिलेंडर है तो सर वो क्या है, दीज आर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जब रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो हम लोग क्या करते हैं सर, वी आर यूज लुब्रिकेशन। हम लोग क्या करते हैं सर, लुब्रिकेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सर एट हाई टेम्परेचर जो है, एट हाई टेम्परेचर जो हमारी लुब्रिकेंट है, वो क्या करते हैं, दैट मींस द हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट लूजेस इट्स विस्कोसिटी। क्या करता है एट हाई टेम्परेचर, वो क्या करते हैं एट हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो सबसे पहले इतना तो दैट मींस आप लोगों को पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े कि विस्कोसिटी क्या होती है, बोले सर डेफिनेटली हम लोगों को पता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि सर दैट मींस हाई टेम्परेचर आपका क्या होगा, बोला सर जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट loses its viscosity, right? क्या करेगा, अपनी विस्कोसिटी लूज कर देगा। जब विस्कोसिटी लूज कर देगा तो दैट मींस मैं क्या कहूं, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, और जब विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो दैट मींस मैं क्या करता हूं, इट स्टार्ट्स इवापोरेटिंग। ये क्या करने लगता है, दैट मींस बोलो सर ये इवापोरेट होने लगता है, और जब ये इवापोरेट होगा तो दैट मींस क्या करता है, इट इवापोरेट एंड बर्न्स, राइट। तो क्या करेगा, लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट लूजेस इट्स विस्कोसिटी, सो इट इवापोरेट एंड बर्न्स, तो ये क्या करने लगता है, इवापोरेट होने लग जाता है और जलने लग जाता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा लुब्रिकेंट दैट मींस बर्न हो गया तो मैं कहना चाहूंगा देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लुब्रिकेंट, बोले सर हाँ, और डेफिशिएंसी ऑफ द लुब्रिकेशन आएगा तो मैं कहना चाहूंगा सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मैं क्या कहूंगा, देयर इज अ पावर लॉस, बोलिए हाँ या ना, बोला सर बिल्कुल दैट मींस क्या होगा, बोला सर पावर लॉस होगा। दैट मींस क्या होगा, बोला सर पावर लॉस हो जाएगा, और दैट मींस इट इज दिस एडवांटेज। तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर दैट मींस क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। इससे ज्यादा भी कुछ और भी बताऊं, बोले सर हाँ, एट हाई टेम्परेचर आपके फ्यूल के अंदर क्या होता है, दैट मींस सल्फर पैदा होने लग जाता है, और सल्फर हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो सो दैट हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जितना मेरा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए। तो ये दो रीजन आपके लिए बहुत नहीं है,
तो बोले सर बिल्कुल हमारे पास क्या स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो भी हमारी जेब ढीली होगी, और लुब्रिकेंट हो गया तो भी हमारी जेब ढीली होगी, क्योंकि फ्यूल जितना बर्न कर रहे हैं उसका तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो दैट मींस ये दोनों चीजें। तो ऑब्वियसली बात है इंजन कूलिंग इज रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली बात है ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर हीटिंग होती है तो ये दिक्कत होती है तो हम इंजन को क्या करते हैं, बोले सर कूल करते हैं। हम इंजन को क्या करते हैं, बोले सर कूल करते हैं। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है सर कूल कर दो। अब कूल करने का भी सबसे बात है, बोला गुरुदेव क्या होगा, बोले सर कूल भी करे तो कितना कूल करे, कूल भी करे तो कितना कूल करे। तो चले हम लोग एक और चीज देखते हैं क्या, कि बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओवर कूलिंग, राइट। अब भाई कूलिंग भी करनी है तो कितनी कूलिंग करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप लोगों ने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो बोले सर ओवर कूलिंग के भी डिसएडवांटेज होते हैं, बिल्कुल मेरा बच्चा, डिसएडवांटेज आपके ओवर कूलिंग के भी होंगे। तो सर वो क्या है, वो क्या है, क्योंकि देखो बताने को तो मैं बता सकता हूं, दैट मीन्स हाँ इतनी कूलिंग कर दो ये, और आप लोगों को पता है कि दैट मीन्स जब कूलिंग हो तो दैट मीन्स 30% ऑफ द हीट इज रिमूव बाय द कूलिंग वाटर या कूलिंग जैकेट, यानी 30% हीट दैट मींस क्या होनी चाहिए, कूलिंग के दौरान जानी चाहिए। बट व्हाई, अगर उससे ज्यादा होगी तो क्या दिक्कत होगी, उससे ज्यादा हुई तो आप लोगों को दिख जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और बोला सर उससे कम कर देंगे तो हमारा इंजन ओवर कूल हो जाएगा, तो ओवर कूलिंग करने से भी हमको दिक्कत आएगी। तो वो क्या दिक्कत आएगी, एक बात। दूसरे सबसे पहली बात आपने देखा होगा दैट मींस चौक का यूज, दैट मींस जो चौक है उसका यूज आप सबसे ज्यादा कब करते हैं, कब करते हो चौक का यूज, बोले सर सर्दियों में। क्यों, क्योंकि सर सर्दियों में इंजन ठंडा हो जाता है, सो दैट उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली बात है यही, अगर वो इंजन आपका कूल हो गया तो उसका मतलब क्या, ओवर कूलिंग हुई ना। तो ओवर कूलिंग हुई तो हम लोग क्या कह देंगे, वैसे ठंडा हो गया तो दिक्कत आएगी गर्मी हमारे पास है, तो हम लोग क्या कह देंगे, ओवर कूलिंग से दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर इज अ प्रॉब्लम in starting the engine, ठीक है। इंजन को स्टार्ट करने में दैट मींस क्या होगा, बोला सर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है। बोला सर एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, दैट मींस आप मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, एट लो टेम्परेचर विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या होगी, विस्कोसिटी फ्लूइड की क्या होगी, बोले सर एट लो टेम्परेचर विस्कोसिटी इज मोर। तो एट लो टेम्परेचर हम लोग कहेंगे एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो विस्कोसिटी होती है वो बेसिकली बेटा क्या होती है, वो क्या होगी, बोले सर डी ओ डी वाई कह लो, या आप कह दो इसको क्या, बोले सर डी थीटा बाय व्हाट, बोले सर दिस इज डी टी। तो दैट मींस एट लो टेम्परेचर वहां पर क्या हुई थी, विस्कोसिटी घट गई थी, यहां पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब यहां पर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जब यहां पर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो मुझे एक बात बता दीजिए बेटा, जब विस्कोसिटी अगर आपकी ज्यादा है तो ये क्या है, दैट मींस देयर इज, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, बोले सर इट इज द रेट ऑफ shear strain। मैं दैट मींस वो नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, फ्लूइड नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं आती है फ्लूइड, राइट, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो रेट ऑफ shear strain क्या होगा, रेट ऑफ shear strain क्या करेगा, बोले सर रेट ऑफ shear strain डिक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ shear strain डिक्रीज हो रहा है तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस देयर इज अ इजी फ्लो, या दैट मींस डिफिकल्ट फ्लो इजी होगा, या बोला सर दैट मींस देयर इज अ रेजिस्टेंस इन फ्लो, बोलिए हाँ या ना। तो बोला सर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बोला सर फ्लो जो है दैट मींस फ्लो इज डिफिकल्ट, फ्लो क्या होगा, बोला सर फ्लो मेरा डिफिकल्ट होगा। और जो फ्लो ही डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो दैट मींस क्या होगी, क्या होगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगी। तो अगेन हम लोग क्या कह देंगे, अगेन हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर अगेन इट इज व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ पावर लॉस,
दैट मीन्स देयर इज अ पावर लूज। तो यहां से भी क्लियर हो गया, होगा या नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली यही होगा। चलो एक और चीज हम लोग कह देते हैं, एक और चीज हम लोग देखें। दैट मीन्स कई बार क्या होता है, जैसे हमारा इंजन जो है वो क्या है, दैट मीन्स सपोज दैट ओवरकूल है। ओवरकूल का मतलब उसमें इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब ऑब्वियसली बात है, आपका जो फ्यूल है, आपका जो फ्यूल है दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में बर्न होता है या वेपर फॉर्म में बर्न होता है? बोलिए। तो बोला सर जो फ्यूल है इट इज बर्न इन वेपर फॉर्म। तो ऑब्वियसली बात है वेपर फॉर्म में होने के लिए उसको वेपोराइज होना हुआ होगा, और जब वो वेपोराइज हुआ होगा तो उसको एक टेम्परेचर मिला होगा, तभी वो वेपोराइज हुआ होगा। बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ। तो मैं क्या कहता हूं कि एट लो टेम्परेचर द वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल, ऐसा बात नहीं होता, होता है बट इट इज पुअर। क्या होगा कि सर हम लोग क्या कहेंगे, एट लो टेम्परेचर वेपोराइजेशन at low temperature vaporization of fuel is poor। मेरे बेटे क्या है, तो वेपोराइजेशन जो है वो फ्यूल का क्या होता है, वो पुअर होता है। जब वेपोराइजेशन फ्यूल का पुअर होगा तो मुझे बताओ कंबशन में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी? भाई जलेगा तो फ्यूल ही ना, अब फ्यूल ही आपका वेपोराइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो मैं कहूँ ना कहीं दैट मींस आपको कंबशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ। तो मैं कहूंगा जब कंबशन सही नहीं होगा तो दैट मींस हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। बोले सर नहीं। तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग कह देंगे सो कंबशन इज नॉट प्रॉपर। सो द कंबशन इज नॉट प्रॉपर। कंबशन दैट मींस प्रॉपर नहीं हो पाता। अब कंबशन ही प्रॉपर नहीं हो तो दैट मींस यू आर नॉट यूजिंग द फ्यूल दैट मींस करेक्टली। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूल को करेक्टली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। देन अब क्या बोला सर, बिल्कुल है। तो हम लोगों को पता है कि सर ओवर कूलिंग इज बैड, और बोला गुरुदेव ओवर हीटिंग इज बैड। तो दैट मींस ना तो इंजन ज्यादा ओवर हीट होना चाहिए और ना ही इंजन ज्यादा ओवर कूल होना चाहिए। तो बोला गुरुदेव इंजन को कितना कूल करें? अब बताने को तो मैं बता देता कि भाई 30% कर लो, लेकिन क्यों? अब आप कभी भी दैट मींस कोई आपसे पूछे कि क्यों 30% ही कूलिंग जरूरी है, ठीक है कि अगला इंजन आपका 30% ही कूल करता है तब एक अच्छा काम कर सकता है। क्यों? ओवर कूल कर दोगे तो आपकी दिक्कत है, वो दिक्कतें बता देना, और ओवर हीटिंग कर दोगे तो आप दिक्कत बता देना, ये दिक्कत है, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। राइट? ये होती है दैट मींस हमारी पढ़ाई, और हमको दैट मींस नॉलेज तो है चीजों की। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मींस बोला सर क्वेश्चन पर, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसको मैं बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा क्या कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ heat balance of IC engine। हीट बैलेंस ऑफ आईसी इंजन कि दैट मीन्स जो आपका हीट बैलेंस है, दैट मीन्स कितना हीट दैट मीन्स आपका यूज होता है, कहां दैट मीन्स खर्च होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, और यहां पर आपको बहुत खूबसूरत दैट मीन्स कुछ देखने को मिलेगा जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, राइट। इसको हीट बैलेंस है, इसके अंदर ये मत देखना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, दैट मींस कुछ एक अट्रैक्टिव सा दैट मींस डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने ये किया। ठीक है, सपोज दैट बेटा मैं क्या बोलता हूं, मैंने क्या बोला कि दैट मींस हमने फ्यूल बर्न किया, हमने क्या किया, फ्यूल बर्न किया। जब फ्यूल बर्न हुआ तो हमको क्या मिली, सपोज दैट हम लोग बोलते हैं कि 100% हीट इज कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर 100% हीट सप्लाइड, 100% हीट सप्लाइड, दैट मींस फ्यूल जब आपने बर्न किया तो दैट मींस उसमें 100% आपकी हीट वहां से निकली। हम लोग ये बोल के चलते हैं, ठीक है, कि फ्यूल हमने बर्न किया, फ्यूल ने हमारा पूरा फ्यूल जल गया, तो हमको क्या मिल गया कि बोला सर 100% हीट हम लोगों को वहां पर मिल गई। राइट,
राइट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। अब इस 100% हीट का, ये हीट ही तो वर्क में कन्वर्ट होगी। बोले सर हाँ। तो इस 100% हीट का मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं कि 32% ऑफ 32% इसका 32% इज कैरीड, 32% is carried by exhaust। 32% जो है मेरे बच्चे वो कौन ले जाएगा? दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैसेस जाएंगी। जो आपकी एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट गैसेस में बोलते हैं कि हाँ वाला हमारा एग्जॉस्ट हो गया, तो 32 जो है वो इसका कौन ले जाएगा? आपका एग्जॉस्ट ले जाएगा, राइट। अब 32 के बाद बोला गुरुदेव मेरा बच गया, उसके हम लोग क्या कहेंगे कि बोला सर 30% इज कैरी अवे बाय कूलिंग मीडियम। 30% इज कैरी अवे बाय द कूलिंग मीडियम, चाहे वो आपके एयर कूलिंग हो, चाहे आपकी वो वाटर कूलिंग हो, कुछ भी हो, 30% इसमें से कौन ले जाएगा? 30% इसमें से कौन ले जाएगा? बोला सर 30% मेरा ले गया व्हाट? बोला सर दैट मीन देयर इज अ कूलिंग। 30% आपका कौन ले गया? कूलिंग ले गया। अब 100 में से 32 और 30 कितना हो गया? बोला सर इट इज 62। और 62 को जब 100 में से हम डिवाइड करवाएंगे तो बेटा मेरे पास कितना बचा? मेरे पास कितना बचा? बोला सर इट इज 38%। 38% जो क्या है? दैट मींस इस 100% हीट का 32 एग्जॉस्ट ले गई, 30 दैट मींस कौन ले गया? कूलिंग मीडियम ले गया। अब 38 बचा। जब 38 आपका बचेगा तो मैं ये क्या कहूंगा कि 38 इज व्हाट? इट इज द इंडिकेटेड पावर। 32 is indicated, याद आया? 32 जो है इट इज द इंडिकेटेड। तो इंडिकेटेड पावर मैंने आपको क्या बताया था लल्ला? इंडिकेटेड जो है वो मैंने आपको क्या बताया था? बोलो सर इंडिकेटेड जो है इट इज व्हाट? इट इज द इनपुट टू द पिस्टन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोलो सर हाँ इट इज द इंडिकेटेड, हम बोल सकते हैं कि इज द इंडिकेटेड पावर, राइट। अब 38% आपको मान के कि भाई इंडिकेट का है, अब भी हम लोग क्या है? ये इनपुट है। अब भी हम लोगों को पता है कि सर ये इनपुट है। जब अब भी ये इनपुट है तो मैं गुरुदेव क्या कहूंगा? इस 38% का हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर दैट मीन देयर इज अ 9 to 10%, 9-10% is by फ्रिक्शन लॉस, और हम लोग कहते हैं पंपिंग लॉस। हम इसमें कह देंगे कि बोला सर इट इज द फ्रिक्शन लॉस, और बोला सर इट इज द पंपिंग लॉस। अब बोला सर फ्रिक्शन व्हाट? बोला सर पिस्टन है आपका, ये आपका सिलेंडर है, वो क्या करेगा? फ्रिक्शन होगा। तो इस 30 इनपुट आपने दे दिया। अब पिस्टन क्या कर रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड हो रहा है तो उनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा? कुछ पावर खाएगा। तो 9 to 10% आपका कहां चला गया? कहां चला गया? बोला सर और लॉस चला गया। अब जो बचा, अब कितना बचा? अगर मैं 10 में मान लेता हूं तो कितना बचा? बोला सर इट इज 28। अब क्या बचा मेरे भाई? क्या बचा? 28। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर इट इज द 20% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। 30% हीट इज 28% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ये क्या होता है? 28% हीट है, 100 की 28% कन्वर्ट हो रही है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि बोला सर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन इज लाइज बिटवीन, बोलिए
चिल्लाओ। थर्मल एफिशिएंसी, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कर रहे थे, जब इंजन की परफॉर्मेंस हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सर थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो सर मैंने कहा था इट इज लाइज बिटवीन 20% टू 30% ऑफ एनी इंजन मेरे लाल, ऑफ एनी इंजन मेरे लाल, बोलिए हाँ या ना, ऑफ एनी इंजन, एनी इंजन, बोलो बोला था नहीं बोला, बोला था नहीं बोला, बोला सर बिल्कुल बोला था, और बोला था याद कर लेना। तो आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों इतनी कम थर्मल एफिशिएंसी हम लोगों को आईसी इंजन से मिलती है। क्यों? क्योंकि सर 100% हीट हमने फ्यूल बर्न होने से 100% हीट हमको मिली, क्योंकि 32 तो एग्जॉस्ट ही ले गया, 30% कूलिंग ले गया, अब 38 बचा, 38 में से 9 to 10% फ्रिक्शन लॉस हो गया। इतना जो है वो हमारे पास वर्क मिलता है, इतना जो है वो हमें क्या मिलता है, बोले सर वर्क मिलता है। तो दिस इज द हीट बैलेंस चार्ट जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जामिनर बेटा आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि दैट मींस जो हीट है, दैट मींस हीट जो है, दैट मींस कितनी ड्यूरिंग कूलिंग कितनी हीट दैट मींस जाती है, तो आप कह देंगे 28% टू 30%। और कई बार पूछ रहे थे एग्जॉस्ट कितनी गैस ले जाता है, तो सबसे ज्यादा बेटा एग्जॉस्ट आपकी हीट को बाहर ले जाता है, बिना वर्क में कन्वर्ट किए, दैट मींस वो क्या गया, बाहर ले गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। इट इज नो वेरी वेरी फ्री में कोई नहीं बताता, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं सारी चीजें, फिर भी चलो लगा यार सर आप टाइम ले रहे हैं तो बच्चों को बता ही देते हैं, राइट मेरे बच्चे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे, सो कूलिंग इन सच अ वे, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसके बाद, तो कह देंगे कि इंजन कूलिंग is in such a way, engine cooling is in such a way कि it remove 30%, it remove 30% of heat, it remove 30% of heat generated in 30% of heat generated in, या हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग कंबशन, दैट मींस 30% ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंबशन, राइट। तो ये आपको नोट लिख लेना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपसे वो एग्जॉस्ट पूछता है तो आप एग्जॉस्ट के में बता सकते हैं, दैट मींस यहां से आप लोगों का ये नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद है कि सिर्फ 30% हीट ही हम बता सकते हैं, बाकी हीट कहां गई, तो बाकी हीट के बारे में भी आप इसको बता सकते हैं कि सर बाकी हीट जो है वो हमारी कहां कहां कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये हीट हम लोग कह सकते हैं इसको, जैसे मैंने बोला हीट बैलेंस चार्ट, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज द हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हाट, इट इज द हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन आईसी इंजन, राइट राइट, बोला हाँ ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कितनी कूलिंग होनी चाहिए, तो सर ना ओवर कूलिंग होनी चाहिए, ना हीट ना इंजन ओवर हीट होना चाहिए, ना ओवर कूलिंग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, क्लियर है, गॉट इट। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं कि हाउ अ इंजन कूलिंग इज अकर, एक इंजन कूलिंग दैट मींस हम लोग कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप के ये होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं सर, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, there are two basic type of cooling system, या हम लोग कह सकते हैं बेटा that means there is a cooling engine, ठीक है। आप इनको सिस्टम कह लो चाहे आप इंजन कह लो। तो सर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो उसमें हमने क्या देखा था, बोले सर दैट मीन देयर इज अ एयर कूल्ड इंजन, हमने देखा था पहला, बोले सर एयर कूल्ड सिस्टम
या बोला सर दैट मीन्स व्हाट, वाटर कूल्ड सिस्टम, एयर कूल्ड, और बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ वाटर कूल्ड इंजन कह लो, या आप बेटा सिस्टम कह लो, व्हाटएवर आपकी मर्जी है, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं। तो बेसिकली दैट मींस कई लोग ऐसे कहते हैं कि ऑयल कूल्ड इंजन वगैरह, तो वो भी दैट मींस हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली हमारे पास दो हैं भाई। हम, मैंने क्या बोला आप लोगों को, हम लोग कैसे चल रहे हैं, एज पर सिलेबस हम लोग लेकर चल रहे हैं, एज पर हम लोग सिलेबस लेकर चल रहे हैं, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या कह देंगे, हमारे पास दो इंजन, दो दैट मींस बेसिकली कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है दैट मींस देयर इज अ एयर कूल्ड इंजन, या हम लोग कहते हैं सिस्टम, और दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ वाटर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड सिस्टम। राइट राइट बोले सर हाँ। अब हम बात करते हैं कि सर यहां से दैट मींस मेजरली जो क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों से कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से यहां बोलना चाहूंगा कि अगर मैं अब इनको अलग अलग से दैट मींस डिफाइन करता हूं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, हम लोग दो इसके पार्ट बना लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ पार्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं पार्ट 2 में कर लेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इन इंजन्स में जो जो इंपॉर्टेंट होगा, इन सिस्टम्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सो दैट हम लोगों को कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, और जिससे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? तो चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। एक बार शॉर्ट नोट जरूर देख लीजिए, मैंने सिस्टम्स आपको बता दिए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने देख लिया है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहां, जैसे हम लोग बात करेंगे एयर कूल्ड इंजन कहां यूज होते हैं, वाटर कूल्ड इंजन कहां यूज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बढ़ाने को तो हम बहुत बड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर थ्योरेटिकल टाइप, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों को जरूरत होगा कि सर ये हमारे लिए एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उसी को डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। गॉट इट बोले सर हाँ। चलें आगे, चलिए। तो अब मैं आपको एक बार शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं जो हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, अगर मेरा बच्चा आप लोग दैट मीन्स फ्यूचर में, दैट मीन्स कई बार होता है कि अगर चीजों को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं नहीं कहता, अगर लिखवाना चाहता तो मैं यहां पर आपको कम से कम 5 पॉइंट्स इस ओवर हीटिंग में लिखवा देता और 5 पॉइंट आपको ओवर कूलिंग में लिखवा देता, बट दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो आप इतना कर लो कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में आपको कोई पूछ ले कि भाई क्यों ओवर हीटिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं, तो ये दो तो कम से कम एटलीस्ट दो तो आप बता दो। तो एक ये शॉर्ट, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई, इतना सा पेज भर जाएगा आपका, यही ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। ये आपका ओवर कूलिंग का है, एटलीस्ट इसमें भी 2 नहीं 3 नहीं तो 2 लिख लो। तो ओवर हीटिंग के 2 डिसएडवांटेज लिख लो, ओवर कूलिंग के 2 डिसएडवांटेज लिख लो, सो दैट आपको हो जाएगा कि हाँ आप हमें कूलिंग कितनी करनी है। फिर आपको ये हीट बैलेंस चार्ट आप लोगों को बनाना है, क्योंकि यहां से मैं नहीं कहता वो एक ही चीज पूछे, ये भी क्वेश्चन कोई जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि भाई क्यों इतनी थर्मल एफिशिएंसी क्यों होती है। वो ये भी कह सकता है कि भाई इतनी ही थर्मल एफिशिएंसी क्यों होती है एक इंजन की, तो आप बता दोगे, ये चार्ट बना के आप उसको दिखा दो, तो भाई इसलिए होती है। वो पूछ ले एग्जॉस्ट कितनी हीट लेकर जाता है, तो आप बोल देना कि 32% हीट ले जाता है, राइट। फ्रिक्शन में कितनी जाती है, पंपिंग लॉस में कितनी जाती है, बोला सर दी जाता 9 to 10% चली जाएगी, राइट। तो ये चीज है। एट लास्ट आपको ये बनाने के बाद, जब भी आप बनाएंगे उसके बाद आप दैट मींस क्या करिए, ये नोट लिख लीजिए कि इंजन कूलिंग इज इन such a way कि it remove 30% of heat generated during the combustion। ये आपको लिखना है। तो ये जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो ये दैट मींस देखो होता है ना कि भाई एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे वेरियस पेड़ में क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस दैट मींस निकली होती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 3 नंबर का आपका पेपर बन गया है, जो एसएससी जो पेपर 2 जो है वो 3 नंबर का दैट मींस आने वाला है। तो हो सकता है कि अभी तक आईसी, मैंने 1-2 साल पहले देखा कि इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन से कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन हो सकता है कि अब थोड़ा सा लेवल अच्छा करने के लिए, पहली बार वो बना रहा है, तो थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अच्छा करने के लिए हो सकता है कि वो क्या कर दे, दैट मींस कूलिंग और लुब्रिकेशन को लेकर, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे यहां से छोड़ के जाते हैं। तो आपको मैंने इतना सब कुछ करा दिया है कि वो कुछ भी पूछ ले,
आप बता सकते हैं कि भाई इंजन कूलिंग में क्या है, चाहे वो हीट बैलेंस हो, ओवर हीटिंग के डिसएडवांटेज हो, ओवर कूलिंग के डिसएडवांटेज हो, कितनी हीट दैट मींस लेकर जाता है, क्यों कूलिंग लेके जाती है, क्यों उसकी थर्मल एफिशिएंसी इतनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप वहां पर बता सकते हैं, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे तो हम उसको उड़ा दें। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।